इंडियन हॉकी का जब भी जिक्र आता है तो स्पेशली इस जनरेशन में एक नाम हर बच्चे की जुबान पे आ जाता है और वो नाम होता है पीआर श्रीजेश का। क्योंकि हम सब ने ऐसे प्लेयर को खेलते हुए देखा है जिन्हें देखकर हमें कहीं ना कहीं धनराज पिल्ले जैसे प्लेयर्स की याद आ जाती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वही श्रीजेश हैं जिन्होंने एक बार जब वो उन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था तो शायद ऐसा था कि वो कप्तान का नाम तक नहीं याद रख पाए थे और उन्हें पता नहीं था कि शायद कैप्टन कौन है इंडियन हॉकी टीम का। अब देख लो कि किसी के सामने आप जिक्र करोगे कि इंडियन हॉकी में वो कौन सा नाम जानता है तो वो पहला नाम पीआर श्रीजेश का लेता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से अभी आपने जो कोचिंग के लिए रीअप्लाई किया है, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि उस पर अभी क्या अपडेट है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जिस तरीके से आप एक बेस स्टार्ट कर रहे हो, जो एक प्लेयर्स लेके आ रहे हो जूनियर टीम में, क्या हम एक टेन्योर और आपका देखने वाले हैं? जैसे मैं लास्ट ईयर जब टीम जूनियर टीम का इंचार्ज बन गया था, चीफ कोच बन गया था, उस टाइम इन बिटवीन टर्म आया था तो डायरेक्टली अक्टूबर में डायरेक्टली टीम का कोच बन के टीम के साथ ज्वाइन किया था। बट एवरी 2 इयर्स जैसे जूनियर टीम का एक टेन्योर होता है कोचेस का 2 इयर्स का है। जैसे जूनियर वर्ल्ड कप टू जूनियर वर्ल्ड कप, तो लास्ट ईयर 31 दिसंबर मेरा टेन्योर खत्म हो गया था। देन अगेन हॉकी ने क्वालिफाई किया, देन मैं रीअप्लाई किया एंड यस्टरडे कल मैंने इंटरव्यू अटेंड किया एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि ये हॉकी इंडिया और साई के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग किसको जॉब देना है। मे बी वो लोग मुझे वापस दे देगा या मेरे से भी अच्छा कैंडिडेट मिले वो लोग को भी दे सकता है, तो इट टोटली डिपेंडिंग ऑन देम, मेरे ऊपर नहीं है। अच्छे कैंडिडेट की बात हो रही है तो जिस तरीके से जूनियर हॉकी टीम का परफॉर्मेंस रहा है और हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है खेलते हुए, एक स्टाइल ऑफ प्ले और बाकी चीजें जो देखने को मिलती है रिजल्ट्स के अलावा, उसमें सारी चीजें हमें परफेक्ट लगी है। तो दूसरे कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं, ये बात आप कैसे कह सकते हो? देखा जो हॉकी मैंने 25 साल से सीखा हूँ और मेरे अंदर ऐसे कोच आइडियाज है और मेरा एक टोटल डिफरेंट व्यू है, मेरा स्ट्रैटेजीज अलग है, तो मैं वो व्यूज मेरे बच्चे लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि इंडियन कोच सिखाने में आसान हो जाता है बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आपने खेला हुआ है, आपने हाई भी देखा है, लो भी देखा है, तो इट्स क्वाइट ईजी है प्लेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जो कुछ भी चीज़ मैं सिखाऊंगा वो लोगों को, या जो कुछ भी चीज़ मैं बताता हूँ, अरे यार ये मैचेस में इतना प्रेशर होने वाला है, या ये मैचेस आप लोग इजी खेल सकते हैं, या ये मैचेस में आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसको समझना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो मेरे हिसाब से मैंने वही किया, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं मेरा स्टाइल बच्चे लोगों को बता दिया कि ये स्टाइल में खेलना है एंड वो लोगों ने वही किया, उसका ही रिजल्ट मिला है हमें। तो लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप वी फिनिश्ड, ब्रॉन्ज मेडल मिला हमें, तो दैट वाज फैंटास्टिक। बट अगेन मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस कोचेस है वर्ल्ड वाइड और मेरे से भी एक्सपीरियंस वाला कोचेस है, तो इफ समबडी कम्स, आई मीन मुझे इशू नहीं है, बट या if they offer me the job, I'm the right person and I will to do the best. Of course you are the right person. 3 प्लेयर्स जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और जो इंडियन मतलब हॉकी टीम में आगे बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, 3 प्लेयर्स का नाम वैसे तो काफी टफ होता है किसी भी कोच के लिए, बट स्टिल दैट्स द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि आपको जब आपने 18 चूज करते हो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, तो 18 में तकरीबन 11-12 प्लेयर ऐसे आपको लगेगा कि हाँ यार ये डायरेक्टली सीनियर स्क्वाड या सीनियर कोर ग्रुप में जा सकता है। जैसे प्रिंसदीप हो गया गोलकीपर से लेके, और आप अभी देख ले रोशन मनमीत ऑलरेडी टीम में खेल रहा है, और हुंडल टीम में अलिस जूनियर वर्ल्ड कप खेलने पाए, हुंडल भी सीनियर टीम में खेल रहा है, और अर्शदीप एक लड़का है जो फॉरवर्ड लाइन में खेल रहा है, इज ऑल्सो गुड। तो ऑलरेडी 5 लोगों का नाम मैंने ले चुका है, बट और भी प्लेयर्स है जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। रोहित जो कैप्टन है जूनियर वर्ल्ड कप का, इज ऑल्सो कैन बी अ कैंडिडेट जो कोर ग्रुप में जा सकता है, जैसे हॉकी सीनियर टीम का 40 मेंबर्स में आ सकता है। एंड या डेफिनेटली, बट किसी कितना भी नाम लोग है ना, सब एलिजिबल है, बट यस डेफिनेटली हम जब सीनियर टीम का मेन कोर ग्रुप के साथ कंपेयर करेगा तो या देयर आर बी लाइक 7 or 8 प्लेयर्स। इंडिया सीनियर मेंस टीम जिस तरीके की परफॉर्मेंस, मतलब लाइक आप 2 साल पहले तक की परफॉर्मेंस देखो, जो एक फेज आया 2016 से लेके 2022-23 तक का, फिर लास्ट 2 इयर्स में जिस तरीके से एक मतलब डिक्लाइन मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं देखने को मिला है परफॉर्मेंस में, और रिसेंट जो ह्यूमिलिएशन रहा है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, वो मतलब किसी भी प्लेयर जो और या फिर एक्स प्लेयर, उनके लिए ये बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम होता है। तो आपको क्या लगता है कि अचानक से ये सडन डिप जो है वो मतलब इंडियन हॉकी टीम में क्यों देखने को मिल रहा है हमें?
देख अभी मेरे हिसाब से ये ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। एशियन गेम्स आ रहे हैं और सीनियर वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शायद कोच नया प्लेयर्स को ट्राई करना चाहता है। अभी इस बार आपको स्क्वाड देखेगा तो बहुत यंगस्टर्स टीम में आ रहे हैं और वो लोग को हॉकी प्रो लीग खेलने के लिए मौका मिल रहा है। सो शायद वो एक ऑप्शन हो सकता है कि हाँ यार, नया प्लेयर्स का जो एक्सपीरियंस के वजह से भी टीम में जो पिछले 2 साल का या 3 साल का परफॉर्मेंस के बराबर का नहीं हो सकता है। एंड मे बी दैट कैन बी गुड फॉर अस, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसे वाला एक झटका में मिलना हमारे प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस करने में हमें मदद करेगा, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कि कौन सा एरिया पे काम करना है और कौन सा टीम हमारे लिए थोड़ा टफ बन सकता है। तो मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट एक्चुअली एक आई ओपनर है एंड डेफिनेटली इट्स एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें ये जूनियर प्लेयर्स का एक्सपीरियंस एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप में यूज करना है। तो जितना भी एक्सपीरियंस अभी ये लोगों को ये टूर्नामेंट मिल जाएगा वो हमारे लिए एक बेनिफिट भी है। ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, आखिरी के 1-2 सवाल। वो सेलिब्रेशन जो था, सबसे पहले तो वो जर्मनी के अगेंस्ट जो लास्ट 6 सेकंड्स थे, उस टाइम पे श्रीजेश के दिमाग में क्या चल रहा था? सी रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस टाइम, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं था और ये भी दिमाग में कभी आया नहीं कि ये सेव हो गया तो क्या होगा। दिमाग में इतना था कि ऐसे गोलकीपर मुझे क्या करना है। सो ऐसे पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड होने के बाद आपके पास 40 सेकंड मिलेगा प्रिपेयर होने के लिए। जैसे प्रिपरेशन मतलब प्लेयर्स को गार्ड लगाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली बीइंग ए गोलकीपर मेरा काम है कि वो लोगों का ऑपोजिशन को देखना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोगों का पोजीशन कैसे है, कौन सा प्लेयर फ्लिक मारने वाला है, उसी हिसाब से मुझे मेरा डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना है। तो डिफेंडर्स के लिए अपना मैं बताया कि यार हमें ये फॉर्मेशन में भागना है और ये वो लोग का वेरिएशन हो सकता है, तो आप लोगों को इसका भी माइंड करना है। तो ऑटोमेटिकली 25 सेकंड तो खत्म हो चुका होगा, फिर बाकी 15 सेकंड में अपना रिमाइंड कि श्री गोलकीपर है, आपको बेसिक्स पे फोकस करना है और आपको बॉल को देखना है और आपको सेव करना है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ऐसे गोलकीपर मुझे अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे गोलकीपर मुझे दूसरों को अलर्ट करने का भी जिम्मेदारी है। तो मैंने वो दोनों चीज किया और तब तक 40 सेकंड खत्म हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक वॉच द बॉल, आप बॉल को देखो, बॉल को सेव करो, दैट्स इट। और ये जो सेलिब्रेशन था, पहले तो वो आज तक मतलब हम लोगों ने शांत देखा था हमेशा श्रीजेश को, वो उस तरीके से जंप करते हुए सेलिब्रेट करना एंड फिर गोल पोस्ट पे चढ़ जाना। तो वो सेलिब्रेशन अचानक से आया या फिर कुछ प्लानिंग थी कि गोल पोस्ट पे चढ़ना ही है? नहीं, वो गोल पोस्ट में चढ़ने वाला 2021 में नेचुरल वे था। कुछ प्लान करके नहीं किया, बट सेलिब्रेशन था कि एक रियलाइजेशन था कि यार आप ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हो एंड 41 इयर्स के बाद आप इंडियन हॉकी टीम के हाथ में एक मेडल हो एंड यू आर पार्ट ऑफ द टीम। क्योंकि जहाँ पे हॉकी था ही नहीं केरला में, वहां से मैं आ गया हूँ और मेरे हाथ में हॉकी में एक ओलंपिक्स मेडल हो, मतलब इट्स अ ड्रीम। एक आपने सपना देखा जैसे था एंड डेफिनेटली दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेटेड दैट। लास्ट क्वेश्चन यही है कि जब आपने केरला का जिक्र किया, मोस्टली प्लेयर्स जो होते हैं हमें देखने को मिलता है पंजाब हरियाणा या फिर नॉर्थ इंडिया से होते हैं। एक साउथ इंडियन प्लेयर के लिए उसमें हॉकी टीम में एडजस्ट करना क्या मुश्किल होता है या फिर वो इजिली एडजस्ट हो जाते हैं? नहीं, मुश्किल है। क्योंकि मैंने इतना लंबा सर्वाइव इसलिए किया क्योंकि मैं गोलकीपर हूँ। वहां पे मुझे डेफिनेटली डिफेंडर्स का सपोर्ट चाहिए, मिडफील्डर्स का सपोर्ट चाहिए टू डिफेंड द बॉल। बट जब गोल पे आप सेव करते हो वो आपका क्वालिटी है। आपको ना किसी से तालमेल बनाने का जरूरत है, ना आपको किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होने का जरूरत है, ना आपको किसी के साथ हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, मलयालम में, तमिल में बात करने का जरूरत है। आप बॉल देखते हो, आप सेव करते हो। सो ऑन द फील्ड, हॉकी का ऑन द फील्ड में गोलकीपर्स आर इंडिविजुअल प्लेयर्स। बाकी सबको आपस में तालमेल बनाना है, दोस्ती बनाना है, आपस में पास करना है, आपस में अंडरस्टैंड होना है कि यार मैं इधर देखूंगा तो उधर बॉल दे दो। तो मुझे वो सब चीज करने का जरूरत नहीं था। तो वो एक चीज मुझे हेल्प किया कि बीइंग ए साउथ इंडियन बहुत लंबा दूर चलने के लिए। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एक या दो साउथ इंडियन या कई एक जगह से एक बंदा आते तो उसको टीम में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर। क्योंकि आपको समझ में आने तक बहुत टाइम लग जाता है। तो एंड बट डेफिनेटली आजकल तो हमने जैसे हम सीनियर बन गए हो या अभी कोच बन गया, हमने कई चीज़ों को चेंज किया। जैसे लैंग्वेज हमने सिर्फ रूल बनाए कि इंडियन कैम्प में सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में बात करना है आपको, और किसी लैंग्वेज यूज करेगा तो आपको फाइन मिलेगा। या आप ठीक है, दो उड़ीसा वाला बैठ गया तो आप उड़िया में बात कर लो, बट जो पंजाबी बैठ गया तो पंजाबी में बात करो। बट ऐसे टीम आप बैठेगा तो आपको आइदर इंग्लिश या हिंदी में बात करना है, ताकि सब समझ सके आप क्या बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए बस यही बता दो आपकी, क्योंकि आप पहले क्रिकेट खेलना चाहते थे, क्या अभी क्रिकेट मैच देखने का मौका मिलता है? और अगर देखने का मौका मिल पाता है तो ये वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी टीम जीत रही है? देख
ये वाला वर्ल्ड कप बहुत ट्रिकी हो गया है क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मेशन है एक तरफ से सबके लिए तो अजीब सा लगा क्योंकि जो टॉप 4 टीम से एक पोल पे आया तो सेकंड टीम अदर पोल पता नहीं क्यों बनाया गया ऐसे एंड सेकेंडरी चीज हर एक टीम किसी और को आई मीन उल्टा ऐसे हो रहा है हो रखा है। आई मीन जैसे देख लो हम साउथ अफ्रीका के साथ कैसे खेला है और इंग्लैंड पाकिस्तान को हराया न्यूजीलैंड आई मीन जिम्बाब्वे ने टीम को झटका देके आ गया तो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग बट बीइंग एन इंडियन मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया ही जीते क्योंकि हम डिजर्व करते हैं विन करने के लिए बिल्कुल, बीइंग एन इंडियन हम सब चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते और ये यहाँ पे क्रिकेट की बात तो इसलिए आ गई क्योंकि ये खुद ही एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। समय की कमी है, हम ज्यादा सवाल इनसे नहीं ले सकते। तो ये थे हमारे साथ इंडियन हॉकी टीम के ग्रेटेस्ट गोलकीपर PR श्रीजेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू